जय हिंद दोस्तों। आज आपके साथ हम ऐसे इतिहास के साथ जुड़ रहे हैं जिसे हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं। महाजनपद जब आर्थ ऐतिहासिक कल निकला ही हुआ था और जनपदों का विस्तार होने लगा। पहले जन हुए, फिर पद हुए और फिर महाजनपद हो गए। उस प्रकार से हम आपको इसके साथ जुड़ते हैं कि 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपद में हमें सबसे बड़ा जनपद मगध जनपद तथा पाटलिपुत्र बिहार में जो स्थापित हुए वह सबसे बड़े हमें जनपद देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमें जनपद देखने को मिले। अगर हम प्राचीन इतिहास काल में घुसते हैं, अगर जानकारी लगाते हैं तो हमें 8 उत्तर प्रदेश से जनपद देखने को मिलते हैं। कितने? 8 जनपद हमें उत्तर प्रदेश से देखने को मिलते हैं। वो धीरे धीरे जाके यही 8 जनपद महाजनपद का रूप ले लेते हैं। इसके बाद बिहार से हमें 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं, राजस्थान से हमें 1, मध्य प्रदेश से 1 तथा दक्षिण भारत से 1 महाजनपद देखने को मिलता है। और भारत के बाहर जो विदेश बोल रहे हैं या फिर हम अफगानिस्तान का साइड का एरिया बोल रहे हैं, उस साइड पे हमें 2 महाजनपद देखने को इतिहास में मिलते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के मगध, उत्तर प्रदेश के जो महाजनपद थे उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। जैसे गंधार हो गया, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज जिसे राजपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ राजधानी थी इसकी। इसके बाद हमें मत्स्य देखने को मिलता है। मत्स्य की हमें विराटनगर राजधानी देखने को मिलती है। क्रू जिसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है वो। इसके बाद सूरसेन, कहीं सूरसन देखने को मिलता है, कहीं सूरसेन। सूरसेन मथुरा, जो कृष्ण भगवान की नगरी है मथुरा, मथुरा वृंदावन, उसको। इसके बाद कौशल श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश में है, कौशल श्रावस्ती, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पांचाल, इसके बाद हमें पांचाल देखने को मिलता है, चेंद्री देखने को मिलता है, बस्य देखने को मिलता है, काशी देखने को मिलती है, अस्मक देखने को मिलता है, अवंती देखने को मिलती है, ब्रजी में देखने को मिलती है, अंग देखने को मिलता है। सबसे लास्ट में हमें बिहार का मगध देखने को मिलता है। उस प्रकार हमने आपके सामने ये सब राजधानी भी उनकी लिख के रखी हैं, जैसे गंधार, तक्षशिला, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पाक के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें कंबोज हटक, जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें मत्स्य कहाँ? विराटनगर कहाँ पे है? जो हमने आपको बताया राजस्थान की सीमा पे हमें देखने को इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद क्रू इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का एरिया है उसको हम लोग इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं उसको। और वो भी इंद्रप्रस्थ कहाँ पे? दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे, जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमें सूरसेन कहाँ पे? मथुरा में देखने को मिलती है, जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कौशल भी हमें यूपी में ही देखने को मिलता है, श्रावस्ती में देखने को या हमें जानकारी से मिलती है। इसके बाद हमें पांचाल देखने को मिलता है। अरिचंद करके एक जगह है यूपी में, जो कपिल करके एक जगह पे है, वहाँ पे हमें यूपी में देखने को इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद चेंदी देखने को मिलता है। चेंदी हमें शक्तिमती यूपी में एक जगह है, वहाँ से हमें इसके बारे में एकदम पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हमें 9वें नंबर पे बस्सन देखने को मिलता है, जो कौशाम्बी है, वह भी यूपी में ही इसकी राजधानी उस समय की थी, कौशाम्बी, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें काशी, जिसे हम बाबा भोलेनाथ की नगरी कहते हैं, तथा काशी का पान बास, काशी के साड़ जहाँ पर प्रसिद्ध है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसको हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं। इसको बनारस के नाम से जानते हैं। मल, उस समय मल की राजधानी कुशीनगर थी। कहाँ? कुशीनगर थी, जो भी यूपी में थी। इस्मत की राजधानी हमें पोर्टल देखने को मिलती है, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर?
महाराष्ट्र की देखने को मिलती है, जिसको हम लोग दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, इसके दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमें अवंती उज्जैन, बजी वैशाली बिहार, आंध्र प्रदेश, चंपा भागलपुर बिहार, और मगध जो सबसे प्रमुख राजधानी रही पाटलिपुत्र राज्य की। इस प्रकार हमें यह सब देखने को मिलता है। धीरे धीरे महाजनपद ही आज हम अगर इनकी तुलना अपने आज के टाइम से करें तो कोई गांव रहता है, गांव से वो कस्बा का रूप लेता है, कस्बा से तहसील का रूप लेता है, तहसील के बाद जिला का रूप लेता है, जिला के बाद राज्य का रूप लेता है, राज्य के बाद देश का रूप लेता है, देश के बाद एक महाद्वीप का रूप ले लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह जनपद का भी निर्माण हुआ, हमें देखने को मिलते हैं। पहले कबीला हुआ, कबीला के बाद ग्राम हुआ, ग्राम के बाद जन हुआ, जन के बाद जनपद हुआ, और जनपद के बाद महाजनपद के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब मगध पे सबसे पहले मगध जो राजगिर का सबसे विशाल हमें देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में भी हमें काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण महाजनपद देखने को मिले, जिसने आपने एक मूवी देखी हो कटप्पा करके, जो राजधानी थी वह भी एक महाजनपद के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह जनपदों में रूप लिया और आपस में घमासान होता, लड़ाई झगड़ा होते रहे, और आगे चल के यह नष्ट हो गए। और धीरे धीरे ये महाजनपद जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ गए, अशोक के अंडर आ गए, धीरे धीरे कनिष्क के अंदर आ गए, उत्तर मौर्य का चला। इस प्रकार धीरे धीरे फिर मुगल काल आया, तो मुगल काल में हमसे जो हमारा अखंड भारत का पार्ट था कुछ टूटा, अंग्रेजों के समय म्यांमार टूटा। इस प्रकार हमसे धीरे धीरे टूटते चले गए। हमें देखने को मिलता है इतिहास में, जब हम घुसते अंदर एंट्री करते हैं, राजन चोल हुए, राजा राज हुए, उस समय हमने श्रीलंका पर, चीन तक तथा ईरान इराक तक अपना शासन कायम कर लिया था। इस प्रकार हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमने कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है। इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया है तो कुछ हमसे छीना भी है। अंग्रेज अपना व्यापार करने हमारे देश में आए, उनका बस एक ही मकसद था कि हमें लूटना है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज हम देखें तो अंग्रेज़ों की देन है कि हमें रेल मिली। अगर हमें अंग्रेज नहीं आते तो हम शायद रेल से अभी वंचित ही रहते, या डाक व्यवस्था हो गई। डाक व्यवस्था थी, हमें देखने को मिलता है कि अशोक ने भी डाक व्यवस्था पे बहुत जोर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत जोर दिया, कुंभज ने भी बहुत जोर दिया, या कुजुलकर फिशस ने भी बहुत जोर दिया, कनिष्क ने भी बहुत जोर दिया। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने व्यवस्था लागू की उसके समय हमें देखने को मिलता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था शायद हमें और कोई उस समय नहीं दे सकता जो अंग्रेज़ों ने व्यवस्था दी। हाँ, लेकिन उन्होंने हमसे लूटा भी। उनके दो पैर रखे रहे, एक अपने इंग्लैंड में पैर रखा रहा, एक उन्होंने हमारे भारत देश में पैर रखा रहा। भारत देश से माल लेते और यूरोप के देशों में जा बेचते, और हमें उतना टैक्स भी नहीं देते थे, या फिर हमें उस जो हमसे माल वगैरह सूती वस्त्र लेते थे या अनाज लेते थे या हमसे सोना चांदी लेते थे, उसका भी वो लोग हमें उससे पैसा नहीं देते थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने हम पे प्रताड़ना तो की ही है, लेकिन हमें जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ किया 1600 को टाइम पे, महारानी ने जब कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद अंग्रेज़ों का जैसा आगमन हुआ भारत में, कुछ सालों तक तो हमें यही नहीं पता चला कि हम पे कोई राज कर रहा है या फिर हम पे कोई अपना शासन थोप रहा है। बस हमारा लक्ष्य यही है कि हमें पढ़ना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। यही हम नीति लेके चलते हैं आप लोगों के साथ, हमेशा शेयर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आज हमने आपको महाजनपद बारे में शेयर किया। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको किसी और नए टॉपिक के साथ जोड़ेंगे। जय